हे गाइस, आज मैं शेयर कर रही हूँ हैप्पी रहने के 5 सिंपल रूल्स जो मैंने भी अपनी लाइफ में अप्लाई किए एंड उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी पीसफुल एंड पॉजिटिव चेंजेस देखे। सो फर्स्ट थिंग इज़ कि हमें हाई पैनिक होने से हमेशा बचना चाहिए। स्ट्रेस आता है लाइफ में, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि ये ज़िंदगी है। कई प्रकार के टेंशन आते हैं, एंजाइटीज़ होती हैं, तो जनरली हम आजकल बहुत जल्दी टेंशन लेकर बैठ जाते हैं। आई थिंक हमें उस पीरियड में अपने आप को काम रखना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, या फिर जैसे जो भी अच्छा लगता है, बुक्स पढ़ने की कोशिश करें, गार्डनिंग करने की कोशिश करें, थोड़ा सा भगवान में ध्यान लगाने की कोशिश करें, या वॉटेवर जैसे जो भी पसंद है। सो आई थिंक कि सबसे ज़्यादा आपका काम रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप शांत रहते हैं, आपका मन शांत रहता है, तो आपको बहुत ज़्यादा पीस मिलता है एंड उसी के साथ ही साथ आपकी हैप्पीनेस का रास्ता खुलता है, क्योंकि शांत रहने से हमें चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। नेक्स्ट इज़ ग्रैटिट्यूड फील करें। हमेशा ग्रैटिट्यूड को फील करना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें करते रहिए, आपको जो भी अच्छा लगता है। एंड नेक्स्ट इज़ मी टाइम। मी टाइम इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आजकल हम देख रहे हैं कि हमारी लाइफ इतनी बिजी हो गई है, हमारी लाइफ में इतना टाइट स्केड्यूल हो गया है कि हम खुद के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं। हमें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, या फिर हमें क्या करके अच्छा लगता है, हमें किस चीज़ से शांति मिलती है, खुशी मिलती है, वो टाइम आजकल निकालना बहुत ऐसा सा हो गया है कि इम्पॉसिबल लगता है। चूँकि लाइफ में इतना ज़्यादा काम बढ़ गया है, वर्कलोड आ गया है, सभी लोग वर्कहॉलिक हो गए हैं। बट कहीं ना कहीं इस बीच में मी टाइम निकालना बहुत इम्पॉर्टेंट है। खुद के लिए समय निकालें, खुद को बहुत अच्छे से जानने की कोशिश करें और अपने आप को हमेशा खुश रखें। कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करें, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइफ का फंडा है। अगर आप अपने आप को कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करते हो तो आप बहुत खुश रहते हो। नेक्स्ट इज़ हमेशा नेगेटिव लोगों से दूर रहने की कोशिश करें। एट अ टाइम्स होता है हमारे साथ में, कई लोग ऐसे होते हैं जो हमारे नियर बाय में नेगेटिव होते हैं, या फिर बहुत इस टाइप की बातें करते हैं कि उनसे बात करने के बाद में ना ऐसी बैड वाली फीलिंग आने लगती है कि यार लाइक पूरा दिन ख़राब हो गया, या कुछ वियर्ड सा फील होता है। तो आई थिंक कि हमें उन लोगों से दूर रहना चाहिए। एट अ टाइम्स ये भी होता है कि हमें लगता है कि यार नहीं ठीक है, डायरेक्टली हम उसे बोल नहीं सकते हैं कुछ भी, या डायरेक्टली अगर हमने उसे इग्नोर किया तो आई थिंक उसे बुरा लगेगा। बट फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपका मेंटल हेल्थ और आपका मेंटल पीस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो नेगेटिव लोगों से दूर रहिए और खुश रहिए। लाइफ में अपना सेल्फ डिसीज़न लेना सीखिए, क्योंकि जब आप सेल्फ डिसीज़न लेना सीखते हैं तो आप स्वयं में खुश होते हैं। हाँ, उसमें कई चीज़ें हो सकती हैं कि अगर आप सेल्फ डिसीज़न लेंगे तो या तो वो सही हो सकता है या गलत हो सकता है। सही होगा तो लाइफ में बहुत अच्छी बात है, एंड अगर गलत होता है तो खुद को दोष देने की भी ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं उस चीज़ से, उस लेसन से हमें कुछ लर्न करने को मिलता है। बट अननेसेसरली किसी के भी डिसीजंस को अपने आप के ऊपर थोपने की नीड नहीं है कि हाँ इसने ऐसा बोल दिया इसे खुश करने के लिए, या इसे ये चीज़ पसंद है, दैट्स द रीज़न ओनली कि मुझे करना है। सो आई डोंट थिंक कि हमें वो काम करना चाहिए। हमें वो करना है जो हमें हमेशा स्वयं में अच्छा लगता है, हमारा मन जिसमें शांत रहता है, या हमें जिसमें इंटरेस्ट है। तो अपना डिसीज़न लेना सीखिए और सही को सही, गलत को गलत बोलना सीखिए। जब आप अपनी लाइफ में बाउंड्रीज सेट कर लेते हैं ना, तो आप बहुत आराम से अपनी लाइफ में खुश रह सकते हैं। कई बार ये होता है कि हम रेस्पेक्ट में, या फिर ओके जाने दो, लेट इट बी के चक्कर में अपनी लाइफ की बाउंड्रीज सेट नहीं कर पाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि उसमें सामने वाला तो आपको काफ़ी ज़्यादा सजेशंस देकर, एडवाइस देकर निकल जाता है, या फिर आई थिंक उसके डिसीजंस आप पे थोप कर निकल जाता है। बट जो आपकी मेंटल स्टेट होती है उसके साथ में क्या होता है, फिर वो आप सेल्फ जानते हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती हैं आपके माइंड में कि मुझे तो ये नहीं करना था, बट आई थिंक इसने बोला तो मुझे करना पड़ रहा है। सो मुझे ये लगता है कि हमेशा आप अपनी लाइफ में सेल्फ डिसीज़न लेना सीखें, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपकी लाइफ में आप बहुत खुश रहेंगे। एंड अपने आप को हमेशा खुश रखें, अपने आप से हमेशा प्यार करें, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करेंगे, जब आप खुद को रिस्पेक्ट देंगे, तो दुनिया आपसे प्यार करेगी, दुनिया आपको रिस्पेक्ट देगी, दुनिया आपको कुछ समझेगी। एंड अगर आपने खुद ने ही मन में सोच लिया कि मैं तो लूज़र हूँ, या फिर मैंने कुछ नहीं किया लाइफ में, या फिर आई डोंट लाइक माई सेल्फ,
तो ऑब्वियस ही बात है, दुनिया भी आपके लिए बैठी ही हुई है कि हाँ, इसे मुझे टारगेट करना है। तो कभी भी अपने आप को किसी को भी टारगेट करने का मौका ना दें। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना कर रखें, व्हाटएवर लाइफ में जो भी सिचुएशंस रही हों, जो भी हुआ हो, बट हमेशा अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करें। जब आप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं तो सारी चीज़ें बहुत इजी होती हैं, और लाइफ में हमेशा हैप्पी रहें, और जितना भगवान से जुड़ सकते हैं उतना जुड़ें। मतलब सिंपल सबसे ज़्यादा जो रूल है, मुझे जो फ़ील होता है कि आप अगर भगवान से जुड़े हैं ना, तो उससे ज़्यादा सच्चा और अच्छा दोस्त आपकी लाइफ में कोई नहीं है। एंड भक्ति का और भगवान से जुड़ने का कोई एज नहीं होता है। जो जितना जल्दी जुड़ गया, मुझे ऐसा लगता है कि उतनी जल्दी उसने राइट पाथ को चूज़ कर लिया। सो गाइज़, मेरे तो ये ओपिनियंस हैं। अब आपके क्या ओपिनियंस है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड मेरा अभी न्यू चैनल स्टार्ट हुआ है, मेरा ये सेकंड ब्लॉग है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। आप मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और लाइक करना, बेल आइकन दबाना, प्लस कमेंट करना और अपने थॉट्स बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।